प्यारे बच्चों, अब हम क्लास ये 10th की जो है एक्सरसाइज 12.1 ये करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3rd कर रहे हैं। हमने 2 क्वेश्चन हम पहले ही वीडियो बना के आपको बता चुके हैं। अब इसमें 3rd क्वेश्चन में क्या है, एक आकृति 12.3 ये आकृति है, ये बुक में भी दे रखी है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। देखो बच्चों, ये रहा गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। इसमें क्या होता है, अंक मिलते हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हम तीरंदाजी में जब प्रतियोगिता होती है तो जो तीर अपना सेंटर में बिल्कुल गोल्ड में तीर लग जाएगा जिसका, उसको सबसे अधिक मार्क्स मिलेंगे। इसका रेड में लगेगा कम मार्क्स, ब्लू में कम मार्क्स, ब्लैक में कम मार्क्स, व्हाइट में कम मार्क्स, ऐसा ही होता है। तो उसी ये जो लक्ष्य है इसी के आधार पर क्वेश्चन बनाया गया है ये। तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर है। तो व्यास तो तथा प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इन पट्टियों के बीच का गैप कितना है, 10.5। यहाँ पे 10.5, फिर ये 10.5, ये गैप इनके अंदर दिया गया हुआ है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि गोल्ड वाला कितना एरिया है, वो रेड वाली जो पट्टी है उसका एरिया कितना है, ब्लू वाली जो पट्टी उसका कितना एरिया है, ब्लैक वाली का है, और व्हाइट वाली पट्टियों का हमने क्षेत्रफल निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें इन सब का त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो गोल्ड वाला है क्वेश्चन दे रखा है, गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, डी दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटे 2, डी बटे 2, यानी 21 बटे 2 10.5। तो ये जो गोल्ड वाला क्षेत्र है इसकी त्रिज्या को हम लिख देंगे R1 10.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो R2, अब इसमें जो रेड वाला जो है इसमें क्या दे रखा है कि 10.5 सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है हमारी जो ये पट्टी की चौड़ाई। तो R2 क्या हो जाएगा, जो हमारा गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या, गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या प्लस 10.5 मीन्स ये क्या थी, R2 क्या हो जाएगी, गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या क्या थी हमारी, R1 प्लस 10.5। R1 कितनी थी हमारी 10.5 प्लस 10.5, ये होगी हमारी 21 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही जो ये R2 क्या थी हमारी रेड वाले क्षेत्र की, रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या थी हमारी, ये क्या होगी हमारी R2। अब हमारा हम सीधा लिख देंगे ब्लू वाले क्षेत्र की त्रिज्या सेंटर से ब्लू तक जाएंगे तो सेंटर से ये रेड वाली जो त्रिज्या है इसमें 10.5 जोड़ देंगे, मतलब R2 प्लस 10.5। ब्लू वाले क्षेत्र की त्रिज्या को हम नाम दे देंगे R3। तो R3 क्या हो जाएगी, R2 कितनी आई थी हमारी 21 प्लस 10.5, मतलब 31.5 सेंटीमीटर। अब हमारा क्षेत्र आ जाएगा ब्लैक वाले क्षेत्र की त्रिज्या, ये हम लिख देंगे R4। ये क्या हो जाएगी, R3 में अगर हम 10.5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी R4। तो R3 कितनी थी हमारी 31.5 प्लस 10.5, ये हमारी हो जाएगी बच्चों 31 प्लस 10 41, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब लास्ट हमारी त्रिज्या क्या किसकी बच गई, हमारी लास्ट त्रिज्या बच गई हमारी व्हाइट वाले क्षेत्र की त्रिज्या,
सेंटर से वाइट वाली त्रिज्या, तो हमें लिख देंगे वाइट वाले क्षेत्र की त्रिज्या, और इसका नाम दे देंगे हम R5। वो क्या हो जाएगी, यहाँ से सेंटर से ब्लैक में 10.5 जोड़ देंगे, तो सेंटर से ब्लैक तक कितनी थी R4, तो यानी R4 प्लस 10.5 मतलब 42 प्लस 10.5, ये होगी हमारी 52.5 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों, अब तक हमने अब रेडियस निकाल ली है इन सारे क्षेत्रों की। R1 गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या थी, तो ये वैल्यू आई थी हमारी 10.5। R2 क्या थी हमारी, रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या थी। R1 गोल्ड, R2 की वैल्यू हमारी आई थी 21 सेंटीमीटर। R3 हमारा था ब्लू की रेडियस हमारी आ गई थी 31.5 सेंटीमीटर। R4 हमारा ब्लैक, इसकी रेडियस आ गई थी 42 सेंटीमीटर। R5 वाइट 52.5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है हमारी, ये केंद्र से जो गोल्ड क्षेत्र की है। R2 क्या है, केंद्र से लेके रेड जो फिगर थी हमारी उसकी त्रिज्या। ये जिन बच्चों ने, जिसको प्रॉब्लम है उसको दोबारा बता रहा हूं मैं, ये R क्या है, यहाँ से लेके गोल्ड के जो क्षेत्र की R1, यहाँ से लेके रेड तक R2, केंद्र से लेके ब्लू के एंड पॉइंट तक R3, केंद्र से लेके ब्लैक तक R4 और केंद्र से लेके व्हाइट तक ये हमारी R5। अब बच्चों हमने गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये गोल्ड वाला क्षेत्र गोलाकार है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो सूत्र लगा देंगे इसमें हम। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई R स्क्वेयर, तो R गोल्ड वाले में R1 आएगी, तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा पाई की वैल्यू 22/7। R1 कितना हमारा 10.5 की घात 2, 22/7। अब 10.5 का स्क्वायर होता है बच्चों 110, 110.25। अब इसको हम 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारा 7 एकम 7, बच गई 4, हो गए 40, 7 पंजे 35, तो 15.75। अब हम क्या करेंगे, 22 को गुना कर देंगे 15.75 से, तो हमारा उत्तर देखो कितना आ जाएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों इस गुना को तुम खुद कर सकते हो, तभी आपका अभ्यास बढ़ेगा। अब रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब बच्चों इस क्वेश्चन में समझने के लिए, अब ये जो रेड वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र सिर्फ हमें इसी का निकालना है। तो अब ये क्या देखेंगे, ये एक रेड की सिर्फ रिंग बन गई है, एक रिंग। तो इस रिंग का सूत्र जो होता है हमारा, वो मैं आपको बताऊं। रिंग का सूत्र होता है पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R2 क्या थी हमारी, केंद्र से लेके जो रेड तक का हमारा वृत्त था उसकी थी त्रिज्या R1 गोल्ड वाले की। पाई की वैल्यू 22/7। R2 क्या था हमारा 21 सेंटीमीटर। R1 क्या था 10.5 सेंटीमीटर। 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441।
10.5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 110.25। अब हम 441 में से 110.25 हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 330.75। अब इसको हम 330 को, ये मल्टीप्लाइड है, इसको हम इसको काट देंगे 7 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 47.25। अब 22 को गुणा कर देंगे 47.25 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे, गुणा करके देखने के बाद आएगा 139.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया, रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब बच्चों इससे अगला क्षेत्र हमारा क्या है, ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसको हम कहते हैं ब्लू रिंग। जो ब्लू रिंग बनी हुई है आकृति में, उसका हमने क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हम सूत्र हमारा पाई, जो पहले लिखा था, जर्नलिस्ट का फॉर्मूला होता है बड़ी रिंग में से छोटी रिंग माइनस करना, पाई कैपिटल R स्क्वेयर माइनस स्मॉल r स्क्वेयर। तो इस क्वेश्चन में जो बड़ी रिंग है, जो बड़ा क्षेत्र है, वो घटा देंगे। तो ब्लू वाले में जो हमारी R3, ये लिखेंगे हम R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब R3 की वैल्यू रख देंगे हम। R3 की वैल्यू अभी क्वेश्चन में आई थी, ब्लू 31.5 की घात 2, और R2 क्या थी हमारी 21 की घात 2। तो ये हो जाएगा हमारा 22.7। 31.5 को बेटे अगर हम गुणा करेंगे 31.5 गुणा 31.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 992.25। 21 की घात 2 कितना होता है, 441। अब बच्चों बिल्कुल सिंपल है, 22.7 992.25 में से हम 441 घटा देंगे, हमारा उत्तर आएगा 551.25। अब बच्चों इसको 551.25 को हम 7 से काट देंगे। ये हमारी छोटी क्लासों की कटिंग होती है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको काट के हमारा आंसर आ जाएगा ये 78.25। अब 78.25 को 22 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे हमारा ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब हमारे कौन सा क्षेत्र बच गया, हमारा ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट अब हम करेंगे ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब ब्लैक रिंग जो है उसका क्षेत्रफल निकालो। तो पहले कितना करेंगे हम, पाई बड़ी रिंग में से छोटी रिंग, बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस हम कर देंगे। तो बड़ी रेडियस इसमें क्या है, ब्लैक का निकालना है, तो ब्लैक में से ब्लू का माइनस करनी पड़ेगी। और जो ब्लैक जो थी हमारी वो क्या थी हमारी R4, तो R4 की पावर 2 घात 2 घटा R3 की घात 2। प्यारे बच्चों भी हमने देख लिया था कि R4 की वैल्यू क्या थी। R4 की वैल्यू हमने अभी पिछले क्वेश्चन में की थी। R4 की वैल्यू हमारी थी 42 की घात 2 कर देंगे, घटा R3 कितनी थी हमारी 31.5 की घात 2, 22.7। 42 की घात 2 का ये होती हमारी बच्चों, गुना करेंगे 42 गुना 42, ये होती है 1764, घटा 31.5 को 31.5 से गुणा करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा 992.25। अब देखो बच्चों, 1768 में से अगर हम 992.25 को घटाएंगे तो हमारे आंसर आएगा 771.25। अब वही है 771.25 को 7 से, ये बहुत तीसरी चौथी पांचवी कैलकुलेशन है, ये 7 से काट देंगे, सबको आती होंगी, 110.25 ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 22 को गुणा कर देंगे 110.25 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट हमारा बच गया वाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब वाइट रिंग का क्षेत्रफल क्या है। जो पहले क्या था बिल्कुल वही है, पाई। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये जो R5 रिंग 5 थी की पावर 2 माइनस R4 की पावर 2। अब सिर्फ वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर आ जाना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन है इसके अंदर। R5 हमारी क्या थी बच्चों, 52.5 थी, इसकी घात 2 कर देंगे, घटा R4 क्या थी हमारी 42 की घात 2। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, 52.5 को की घात 2 मतलब 52.5 गुना 52.5 गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2756.25। 42 की घात 2 पिछले क्वेश्चन हमने किया ही था, देखो यहाँ पे था 1764, तो ये हो जाएगा हमारा 1764 लिख दिया आपने। अब क्या करना है, थर्ड फोर की तरह सिर्फ घटाना है, 2756.25 में से 1764 घटाना है, और घटा के बच्चों कितना आ जाएगा 992.25। अब वही इसको 7 से काट देंगे हम, 992.25 को 7 से काट दिया, 7 से काट देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 141.75। अब वही सिर्फ गुणा भाग है और कुछ नहीं है, 22 को 141.25 से हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लिख देंगे हम लास्ट में, वाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन में बिल्कुल एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है। गोल्ड वाले क्षेत्र के लिए तो सीधा हमारा कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसमें अभी हमने किया था पाई आर स्क्वायर। इसके आगे रिंग बननी शुरू हो गई, इसके आगे रिंग बननी शुरू हो गई, जो रिंग है उन रिंग के लिए इसके आगे गोल्ड में एक वृत्त है, आगे रेड रिंग है, फिर ब्लू रिंग है, फिर ब्लैक रिंग है, फिर व्हाइट रिंग है। आगे हमने रिंग, इसको हिंदी में अंगूठी, बस उसका सूत्र लगा देना है, सूत्र में रख के और वैल्यू आ जानी है। तो अब रिंग जो है रेड वाली रिंग का हमने क्या लिख दिया, पाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर, यानी बड़ी रिंग माइनस छोटी रिंग, पाई बड़ी रेडियस जो बड़ा क्षेत्र में, इससे जो बाकी पहले की जो उत्तर जाती है वो घटा देंगे, वैल्यू रख देंगे, आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर बच्चों सिर्फ वैल्यू रखो फॉर्मूले के अंदर और आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना, और जो तुम्हारे बाकी साथी हैं जो 9th क्लास में पढ़ते हैं उनको बोलना कि वो भी वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे सभी लाभान्वित हो सके।